Assalamualaikum. Dear students, today we will discuss about classification of organic compounds. आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कौन कौन सी अकसाम में तकसीम किया जा सकता है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके अकसाम। आज हम उनकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि हम उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके हैं, यानी कि अनगिनत भी हम कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो हम उसकी एक एक करके जो है ना क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, तो हमने उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। आज हम देखेंगे कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरीवन, हर किसी को जो है ना स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि इतना आसान नहीं है कि हम हर किसी को जो है ना स्टडी कर सकें। तो उसके लिए therefore classified into various groups, इसलिए हम उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, यानी कि उनको क्लासिफाइड कर देते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। नंबर 1 पर हमारे पास है ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और नंबर 2 पर यानी कि दूसरी इनकी टाइप्स हमारे पास है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन में हम सबसे पहले देखते हैं कि ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये क्या होते हैं ओपन चेन, यानी कि इनकी जो है एक खुली स्ट्रक्चर होती है, बल्कि क्लोज्ड नहीं होती, यानी कि दायरे की शक्ल में नहीं होती या क्लोज्ड रिंग की शक्ल में नहीं होती। ये क्या होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर शो करते हैं। ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स स्ट्रेट और ब्रांच, ये जो ओपन चेन और एसाइक्लिक होते हैं, ये एक तो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी ये शो कर सकते हैं। These are also called aliphatic compounds, हम इनको aliphatic compounds भी कहते हैं। कौन से compounds को? open chain और acyclic compounds are also called aliphatic compounds। अब हम बात करते हैं कि straight chain कौन से हो सकते हैं और हमारे पास branched chain कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास straight chain की जब बात आती है तो हम कहते हैं straight chain carbon atoms are connected into series, in series। कार्बन एटम्स जो हमारे पास होते हैं वो सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोपेन हो गया और ये हमारे पास प्रोपीन हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा प्रोपेन। इट्स कॉल्ड प्रोपेन बिकॉज़ इट इज एन अल्केन, अल्केनिक कंपाउंड एंड इट कंटेन्स अनसैचुरेटेड और डबल बॉन्ड so that it is called प्रोपीन, प्रोपीन बिकॉज़ इट इज एन अल्कीन। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास आ गया, इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारा क्या है प्रोपीन है, या ये हमारा क्या है एक अल्कीनिक ग्रुप है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है ब्रांच चेन। कौन से होते हैं? ब्रांच चेन वो हो गए जिनके साथ कोई एक ब्रांच अटैच होगी, जिसको हम एक शाख भी कह सकते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास एक कार्बन एटम है तो हम कह सकते हैं इसके साथ अगर कोई एक और कार्बन एटम जुड़ गया तो ये ब्रांच हो गया ना, इस तरह से ब्रांच हो गया। इस तरह से भी ये ब्रांच हो सकते हैं, नीचे से भी हो सकता है ब्रांच, यानी कि किसी भी टाइप अगर एक कार्बन एटम के साथ कोई और कार्बन एटम हमारे साथ जुड़ जाए तो हम उसको कहेंगे ब्रांच। कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू द सीरीज, ये भी जो है ना सीरीज के अंदर होते हैं, और साइड्स के अंदर और अटैच्ड टू द साइड, कार्बन एटम्स के साइड के साथ जुड़े हो सकते हैं, जैसे हमारे पास आइसोब्यूटेन हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड। हाँ जी, अब इस कार्बन को देखें, इसकी चारों वैलेंसी में पूरी हो सक रही है। अगर मैं इसको इसके ये हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर लगा लूं तो भी तो सेम बात है ना, कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ये हमारे पास आइसोब्यूटेन, ये देखो ये जो हमारे पास CH3 है ये बॉन्डेड है, यानी कि ये ब्रांच चेन की हमारे पास एग्जांपल है। ये हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है? ब्रांच चेन की एग्जांपल है, और ये साइड पर जुड़ा हुआ है एंड इट्स आल्सो अटैच्ड विद द साइड, यानी कि कार्बन की साइड पर, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू द साइड्स। नंबर 2 हमारे पास एग्जांपल है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, ब्यूटेन कहते हैं ऐसा कार्बन यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 4 कार्बन एटम हमारे पास मौजूद हो, उसको हम कहेंगे ब्यूटेन। ये हमारे पास आइसोब्यूटेन, यानी कि आइसो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास ब्रांच है। अगर स्ट्रेट में होता तो सिर्फ हम उसको कहते हैं कि ये ब्यूटेन है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर प्रोपेन पढ़ा था। अगर प्रोपेन को भी हम यहाँ पर यानी कि साइड चेन ब्रांच कर ले तो वो भी आइसोप्रोपेन हमारे पास बन जाएगा। एंड सेकंड एग्जांपल इज अबाउट आइसोब्यूटीन। ब्यूटीन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्रोपीन आइसोब्यूटीन, सॉरी डबल बॉन्डेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटीन। ये हमारे पास ओपन चेन क्या होते हैं?
अब हम चलते हैं कि क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। क्लोज्ड चेन जैसा कि इसकी नेम से भी ज़ाहिर है कि ये कौन से होंगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर रखने वाले होंगे। कंपाउंड्स कंटेन क्लोज्ड चेन्स आर रिंग्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन आर साइक्लिक कंपाउंड्स। हम उनको क्या कहेंगे, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, जिनकी स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास, क्लोज्ड होगी या क्या होंगे हमारे पास, रिंग शक्ल में। ठीक है बेटा, कौन सी, या तो हमारे पास होंगे क्लोज्ड यानी कि इस तरह से बेंजीन की तरह होंगे, या हमारे पास क्या होंगे, क्लोज्ड शक्ल। ठीक है, एक दायरे की शक्ल में इस तरह से जब हमारे पास पाए जाएंगे क्लोज्ड चेन, हमारे पास ये भी हो सकती है। ठीक है बेटा, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो क्लोज्ड चेन के हमारे पास फिर से दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमो कहते हैं एक जैसे चीजों को बेटा, होमो का लफ्ज जहां पर भी आएगा हमारे पास वो कहलाएगा होमो। ठीक है, यानी कि एक जैसी। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरे का मतलब होता है कि डिफरेंट। ये जैसे हमारे पास दो बोर्ड मार्कर है तो ये हेटेरो की एग्जांपल है। अगर मेरे पास दोनों रेड होती तो वो मेरे पास क्या होता, होमोसाइक्लिक की एग्जांपल होती, यानी कि होमो की एग्जांपल होती। अगर मेरे पास डिफरेंट कलर है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, हेटेरो, यानी कि मुख्तलिफ कलर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं होमोसाइक्लिक। इसमें जो है रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक में हमारे पास ये होगा कि जो हमारे रिंग होंगे वो सिर्फ एक ही, यानी कि एक एटम रखते होंगे, और वो कौन सा होगा, कार्बन एटम ही होगा। होमोसाइक्लिक रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम्स। और हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास क्या होता है, जो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा और भी दूसरे एटम पाए जाएंगे। यानी कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से बनेगी, रिंग कंटेन्स एटम्स मोर देन वन टाइप। हाँ जी, अब यहाँ पर आ गया ना, मोर देन वन टाइप, एक टाइप से ज्यादा टाइप्स के, यानी कि दो तीन भी हो सकते हैं हमारे पास। रिंग कंटेन्स मोर देन वन टाइप एटम्स, जनरली वो कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है। जनरली these can be nitrogen, sulfur or oxygen are present. The ring contains atom other than carbon are called heteroatom. हाँ जी, अब अगर हमारे पास कार्बन है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास रिंग के अंदर कोई भी और हेटेरोएटम आ गया, यानी कि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन आ गया, तो हम उसको कहेंगे हेटेरोएटम, यानी कि वो हमारे पास क्या है, हमारा हेटेरोएटम कहलाएगा। कार्बन के अलावा बाकी जो भी हमारे पास एटम पाए जाएंगे हम उनको कहेंगे हेटेरोएटम। ये हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंप्लीट हुआ। होमो किसको कहते हैं, एक जैसे कार्बन एटम, और हेटेरो किसको कहते हैं, कार्बन के अलावा अगर दूसरे कोई भी एटम पाए जाए तो हम उसको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक या हेटेरोएटम कहलाएंगे। अब होमोसाइक्लिक की फिर से हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक एंड दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, कंपाउंड्स कंटेन्स 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाँ जी, ऐसे कंपाउंड जो कि 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स रखते हैं हम उनको कहेंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इसके हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, ये हमारे पास है प्रोपेन की और ये हमारे पास है ब्यूटेन की। ठीक है बेटा, ये हमारे पास साइक्लिक प्रोपेन और ये क्या हमारे पास साइक्लिक ब्यूटेन है। और हमारे पास एग्जांपल आ गई एरोमेटिक की। एरोमेटिक किसे कहते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग at least one benzene ring or 6 carbon atoms alternate single and double bonds are called aromatic। हाँ जी, एरोमेटिक हम उनको कहेंगे जो अपने अंदर यानी कि रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम रखते होंगे या एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग रखते होंगे और 6 कार्बन एटम्स अल्टरनेट जो कि तब्दील हो रहा होगा, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा क्या होगा हमारे पास डबल बॉन्ड। जैसा कि ये हमारे पास एग्जांपल है कि बेंजीन की, कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये रिंग तो है, ठीक है, क्लोज्ड भी है, ये भी ठीक है, लेकिन एरोमेटिक हम इसे कब कहेंगे, जब इसके अंदर एक तो बेंजीन रिंग मौजूद होना चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है ना अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये फिर हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये हमारे पास अल्टरनेट हो गया ना, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। उसके बाद दूसरी एग्जांपल ये भी हमारे पास बेंजीन की है, इसमें भी जो है ना अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन सी है, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम उनको स्टडी करना एक एक को पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स और टाइप्स में तकसीम कर देते हैं। हर टाइप्स की जो ना जो खसूसियात हैं वो एक जैसी होती हैं हर एटम में। तो सबसे पहले हमने इनको तकसीम किया
ओपन चेन और क्लोज चेन के अंदर। ओपन चेन में हमने उसकी खसूसियात देखी, उसमें एक था स्ट्रेट चेन और दूसरा था ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में सीधे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि ब्रांच चेन में क्या होता है, साइड के साथ कोई भी कार्बन अटैच होता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया क्लोज चेन। इसमें हमारे पास दो टाइप्स के जो है कंपाउंड पाए जाते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, जबकि हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास कार्बन के अलावा दूसरे बहुत से कार्बन एटम्स अगर पाए जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, हेटेरो एटम। और इसके एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की। अब बात आती है होमोसाइक्लिक की टाइप्स की। उसकी फिर से दो टाइप्स हमारे पास थी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन से थे, कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 3 एटम्स यानी कि कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमने इसकी दो एग्जांपल देखी। उसके बाद हमारे पास था एरोमेटिक। एरोमेटिक किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 6 कार्बन एटम्स हो, एक बेंजीन रिंग मौजूद हो और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो हम उसको कहेंगे हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। और उसके हमने एग्जांपल देखी, बेहतरीन एग्जांपल बेंजीन जी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।